जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? जुड़ जाएंगे हमारे साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, और एसआई में भी आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं। और हालांकि यूपी कांस्टेबल में 37-38 क्वेश्चन की हिंदी आती है। तो कम समय में अच्छा स्कोर देने के लिए हिंदी में हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इतनी मुश्किल भी नहीं है, हिंदी बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी देखेंगे हम। ठीक है, हिंदी में देखेंगे। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले देखें हम हिंदी में शब्द भेद। ठीक है, शब्द और भेद, यानी कि शब्द और भेद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं शब्दों की, तो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण करते हैं हम, ठीक है, शब्दों के वर्गीकरण के, ठीक है, 4 आधार है। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि हिंदी में जो है शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण जो हम कर सकते हैं कितने आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने आधार है हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के? 4 आधार। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हिंदी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, हिंदी के 5 प्रकार हैं। हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 उत्पत्ति के या स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद क्या है नंबर 3, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और ऐसे नंबर 4 क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इन क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा, ये पूछेगा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। इसी तरीके से व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। रूप, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, उसी तरह से अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे विस्तार से। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या है कि साथ साथ आप नोट करके जाएंगे। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, उससे पहले क्या है हम देखेंगे नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया शब्द होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम, तत्सम शब्द होते हैं तत्सम। नंबर 2 हमारे होते हैं तद्भव। ठीक है, तद्भव। नंबर 3 देशी शब्द, देशी। नंबर 4 होते हैं विदेशी शब्द, विदेशी। और नंबर 5 होते हैं हमारे संकर शब्द। देखिए हिंदी बहुत आसान है,
आप इसको नॉर्मल तरीके से बिल्कुल समझिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि हिंदी में शब्दों का जो भेद है, हम पढ़ लें शब्दों का भेद किस तरह करते हैं। तो शब्दों को भेद करने के लिए, शब्दों का भेद यानी वर्गीकरण जो हम करते हैं, उसके 5 आधार मैंने आपको बताए, ठीक है। सबसे पहले जो पहला आधार मैंने आपको बताया, नहीं 4 आधार बताए, सॉरी 4 आधार बताए शब्दों के वर्गीकरण के। कितने आधार है? 4 आधार है, ठीक है। तो एक है उत्पत्ति, स्तोत्र, इतिहास के आधार पर। सब कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जिनका हम संस्कृत में जो का तो प्रयोग करते हैं, जैसे करण, ठीक है, हस्त, ठीक है, करण, हस्त, तंत्र, ये क्या है? और आम्र, बहुत सारे शब्द हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, जिनका हम जो का तो वैसे का वैसे ही प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो वे क्या शब्द होते हैं? वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। एक होते हैं हमारे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हमारे आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन हमने उनको परिवर्तन करके हिंदी में उनको परिवर्तन कर लिया है, ठीक है। जैसे कर्ण को लिख देंगे हम कान, हस्त को लिख देंगे हाथ, ठीक है, ये तद्भव है। दंत को लिख देंगे दांत, ठीक है, और आम्र को लिख देंगे आम। ये क्या है? ये हमारे तद्भव शब्द है। ऐसे देशी शब्द होते हैं। देशी शब्द वो होते हैं जो हमारे ही देश में जन्मे हो, ठीक है। देशी शब्द वह शब्द होते हैं जो हमारे ही देश में जन्मे हो, जैसे लोटा, ठीक है, जिनका जो विकास होता है वो हमारे देश में यानी हमारी आम क्षेत्र में, ठीक है, उनका विकास होता है। जैसे लोटा, डिबिया, ठीक है, बोल्ड, आंवला, ये क्या है? ये हमारे जो देशी शब्द है। एक होते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वह होते हैं जो विदेश यानी कि अपने देश से परे जन्मे हो, ठीक है, यानी जो शब्द विदेश से आए हो, जैसे सायानोरा, ठीक है, या वकील, ये अरबी का शब्द है वकील, ठीक है, जो उर्दू हमारा फारसी का शब्द है, ठीक है। अदालत, अदालत हमारा अरबी का शब्द, यानी कि ये शब्द क्या है? ये शब्द हमारे विदेश से आए हुए हैं, ठीक है। रिक्शा, रिक्शा जापान का शब्द। ये शब्द जो है ये विदेशी शब्द सारे। तो एक है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द वह होता है जो दो शब्दों से, दो भाषाओं से मिलकर बना हो, दो भाषाओं से, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। संकर एक होता है संकर शब्द। संकर शब्द वह होता है जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, क्या बताया ना आपको? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। जो हमारा रेल, रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, रेल, और ये गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो ये क्या है? ये हमारा संकर शब्द है, ठीक है, नोट कर लिया आपने। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अब क्या आता है, ठीक है, इतिहास के आधार हो गया। अब हो गया नंबर 2, नंबर 2 व्युत्पत्ति या रचना, बनावट, उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। सबसे पहले एक शब्द होता है हमारा रोड शब्द, रोड, ठीक है। फिर दूसरा यौगिक, ठीक है। नंबर 3 योग रूढ़, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया आपको? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? रूढ़, योग, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वह होते हैं, ठीक है, क्या बता रहा हूँ? रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे दिन, ठीक है, दिन, हाथ, रात, ठीक है, पानी, ये सब क्या? ये रूढ़ शब्द हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनके खंड नहीं कर सकते हम,
तो ये क्या है, रूट शब्द है। एक होता है यौगिक शब्द, यानी कि यौगिक शब्द वह होता है जो योग दो यानी दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे विद्यालय, समझ रहे हैं क्या, विद्यालय, विद्यालय बनता है विद्या जमा आलय, ठीक है। विद्यालय यानी विद्या का घर, ऐसे होता है राजकुमार, ठीक है। राजकुमार यानी राजा का पुत्र, राजकुमार, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे यौगिक शब्द हैं। एक होता है योग रूट शब्द, ठीक है। योग रूट शब्द क्या होते हैं, यानी कि योग तो सुनो, यौगिक रूट मैंने बता दिया, रूट शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ नहीं सकते, यौगिक होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एक होता है योग रूट शब्द, योग रूट शब्द वे होते हैं जो रूट तो होते हैं लेकिन यौगिक भी होते हैं, ठीक। जैसे लेकिन योग रूट होते यानी रूट भी होते हैं और यौगिक भी होते हैं, लेकिन उनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि जो बहुवीरी समास के सभी उदाहरण जो होते हैं वे योग रूट शब्द के शब्द होते हैं। यानी कि बहुवीरी समास आप लिख लीजिए नोट करके कि बहुवीरीय समास जो होता है, बहुवीरीय समास के सभी उदाहरण, ठीक है। बहुवीरीय समास के उदाहरण, ठीक है। बहुवीरीय समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग रूट शब्द होते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखेंगे उसके बाद रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। नंबर 3, रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। आप नोट करते रहिए चीजों को, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए समझ जाएंगे आप। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉरी 2 प्रकार के, कितने प्रकार है, 2 प्रकार, ठीक है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से, एक तो विकारी शब्द होते हैं, विकारी, ठीक है। और नंबर 2 अविकारी, समझ रहे हैं। यानी विकारी शब्द क्या होते हैं, यानी कि विकार, यानी जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं, विकारी यानी जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं वे होते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं। और ये जो है हमारा अवयव, अवयव होता है हमारा अविकारी शब्द, यानी, ठीक है। यानी कि विकारी शब्द वह होते हैं जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वे होते हैं हमारे विकारी शब्द। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं। अगर हम बात करें अविकारी शब्द, अविकारी शब्द होते हैं हमारे अवयव, ठीक है। अवयव शब्द क्या है, हमारे अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 4, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों कितने भेद हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से, एकार्थी, एकार्थी शब्द, ठीक है, एकार्थी, समानार्थी, समानार्थी शब्द, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तो एकार्थी होते हैं, समानार्थी होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, एकार्थी, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है। हाँ सॉरी, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी
समानार्थी शब्द, नंबर 4 विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द, ठीक है। यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एकार्थी शब्द, समान एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, और समानार्थी, विलोमार्थी शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। एकार्थी समझ रहे हैं? एकार्थी शब्द होता है जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे गंगा, ठीक है। गंगा सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो गंगा कोई दूसरी नहीं है, ठीक है। गंगा का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, सिर्फ गंगा, ठीक है। या अप्रैल, ठीक है, अप्रैल भी एक बार ही आता है, कोई सा महीना भी हो, ठीक है। 1 अप्रैल, ठीक है। गंगा, अप्रैल, जापान, ये क्या है, यानी कि जिनका सिर्फ एक ही अर्थ हो, तो वे क्या होते हैं, एकार्थ शब्द होते हैं। अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं, जिनके अनेक सारे यानी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे कर, फिर कर्मा जो होता है हाथ, और टैक्स, ठीक है। यानी कि कर के 2 मतलब निकलते हैं, एक हाथ को कर कहते हैं और टैक्स को भी कर होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है कनक, कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है, और धतूरा। ये क्या है, अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक होते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, जैसे आकाश, समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द ही पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, जैसे, ठीक है। आकाश, आकाश को कह देंगे नभ, ठीक है, नभ, गगन, अंबर, ठीक है। तो क्या होते हैं, हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक हो जाए जैसे फूल, ठीक है, फूल, दर्शन, ठीक है, सूर्य, भानु, भास्कर, ये क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे नंबर 4 क्या है, विलोमार्थी शब्द। एक यानी विलोमार्थी शब्द वे होते हैं विलोम, यानी कि उल्टा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे दिन रात, ठीक है, दिन रात, हार जीत, ठीक है, छोटा बड़ा, ये क्या है, ये हमारे यानी कि विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया शब्दों के भेद, ठीक है। हिंदी में वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, 4 भेद हैं, ठीक है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, ठीक है। और उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। और रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और अविकारी शब्द होते हैं अवयव। और अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 4 प्रकार के, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोमार्थी शब्द, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई संबंधित कोई भी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो डली हुई है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।